तो कल हम चर्चा कर रहे थे जो अलग अलग असुर हैं, उसमें से हम कल चर्चा कर रहे थे जो तृणाव्रत है, तृणाव्रत के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी जो बाल लीला है आगे बढ़ रही हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो बाल लीलाएं जो है बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो है अभी हम बोल रहे थे कल कि आज हम जो है वो कृष्ण जो है वो मिट्टी खाते हैं, ये लीला देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो है इनका नामकरण संस्कार होता है। तो आप बोलेंगे अरे पहले तो हो चुका था। नहीं, पहले जो है जातकरण संस्कार हुआ था, अभी जो है नामकरण संस्कार जो है हो रहा है। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। 8वां अध्याय जो है उसके कुछ श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे बलराम और कृष्ण इनके नाम कैसे दिए गए हैं। अभी हालांकि भगवान है तो भगवान के नाम क्या रखेंगे, जो ऑलरेडी भगवान के नाम है वही जो है यहाँ पर रिपीट करते हैं, ऐसा कुछ अलग नाम नहीं रखा जाता उनका। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि गर्ग पुरहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। मतलब जो गर्ग मुनि है, ये गर्ग मुनि जो है पुरोहित है किनके, यदु नाम, यदु कुल के जो पुरोहित हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए उनको बनाया गया था, वंश परंपरागत जो है गर्ग मुनि जो है यदु कुल के पुरोहित थे। आजकल हम क्या करते हैं, कुछ नाम से कुछ संस्कार करना है, देखते कौन अवेलेबल है उसको बुला लेते हैं और अपना संस्कार कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार। लेकिन यहाँ पर जो है जो वंश परंपरागत गर्ग मुनि जो है उनके पुरोहित रह चुके हैं। कभी कभी देखते हैं हम ऐसे होते हैं राजघराने में या फिर ऐसे अलग अलग खानदानों में ऐसा होता है कि वो जो पुरोहित है वो वंश परंपरागत चलते रहता है, उसके बाद उसका पुत्र रहता है, फिर ऐसे इधर भी जो है डायनेस्टी बढ़ते जाती है और जो पुरोहित है उनका भी जो है परंपरा चलते जाता है। तो गर्गाचार्य जो है जो यदुकुल के पुरोहित हैं, तो ये जो है भागवत पुरुष, तो ऐसा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये कौन है, भागवत पुरुष महात्म है। तो भागवत पुरुष मतलब क्या है, पुरुष ठीक है लेकिन भागवत पुरुष क्या है। भागवत पुरुष मतलब जो तप कर कर, तपस्या कर कर जो है वो, तपस्या किसके लिए, भगवान की भक्ति कर कर जो है महान बना है, ऐसा भागवत पुरुष। और तप कौन सा तप करते हैं, भक्ति विषयक तप। ऐसा अष्टांग योगी जो करते हैं हिमालय में जाकर एक पैर पे खड़ा रहते हैं कुछ बिना खाए पिए, तो ऐसे तप जो है ये करते नहीं है। जो भक्त है वो भक्ति विषयक तप करते हैं, जैसे जप करना है, सुबह उठकर मंगल आरती करना है, सब आरतियां करने के बाद साधना करनी है, एकादशी और अभी कुछ अलग अलग जो व्रत आते हैं जैसे अधिक मास है, कार्तिक मास है, चतुर्मास है, इसमें से जो है थोड़ा बहुत जो है वो तपस्या करते हैं। और तपस्या में क्या करते हैं, साधना बढ़ाते हैं। तो ये तपस्या जो है वो भक्त लोग करते हैं, इसलिए उन्हें महातप कहा गया है। जो गर्गाचार्य हैं उन्हें महातपी, मतलब जो महान तप, जो भक्ति विषयक तप करते हैं वो महातप। तो गर्गाचार्य जो है वासुदेव के पास आते हैं पहले, क्योंकि गर्गाचार्य जो है वो गोकुल में नहीं थे, वो दूसरी जगह पर थे। तो वहां से जो है वो मिलने गए थे वसुदेव को। हालांकि वसुदेव ने उनको बुलाया था कि वसुदेव जो है वो चिंता में थे। उनको कौन सी चिंता थी, क्योंकि उनका पुत्र जो है वो कहां पर था, गोकुल में। अभी जो क्षत्रिय होते हैं उनके जो संस्कार होते हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। तो क्षत्रिय में ऐसा होता है कि 100 दिन के अंदर जो है नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। अभी इसमें कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी कल लीला देखी हमने, जो तृणावर्त को मार दिया भगवान ने तो 1 साल के हो गए थे। अभी 100 दिन में 1 साल कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। तो लीलाएं जो है आगे पीछे हुई है। तो आप ये मत समझिए, कल तर्क वितर्क अपना बुद्धि मत लगाइए, कल तो 1 साल हो गया था फिर आज 100 दिन कैसे, मतलब 265 दिन पीछे चले गए क्या। तो ये अपना बुद्धि मत लगाइए कि भगवान की लीला जो रैंडमली है। तो ये एक सीक्वेंस नहीं है, अलग अलग जो है लीलाएं आगे पीछे होती रहती हैं। क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कभी कभी वो रैंडम, सॉरी जो सीक्वेंस वो भूल जा रहे हैं, और जो उनको याद आ रहा है वो बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी अगली बात जो है पहले बता देते हैं और पहले जो पता नहीं बात नहीं बता देते हैं। तो ये जो है इनका भाव है। तो हमें जो है अपने बुद्धि की तरफ से नहीं जाना है, हमारे जो हृदय है, हृदय से हमको सुनकर आगे जाना है। तो कंफ्यूज मत हुई है
कि बोले अरे 1 साल में तो ऐसा हुआ, अभी वापस 100 दिन में कैसे आ गया वापस। तो ये जो क्षत्रिय है वो 100 दिन के अंदर जो है वो नामकरण संस्कार करते हैं। तो अभी 2 पुत्र थे उधर गोकुल में, वसुदेव जो है उनके 2 पुत्र थे, एक बलराम जी और एक कृष्ण। ये दोनों का जो है जात कर्म संस्कार हुआ था, जैसे हमने पिछली बार देखा है ना। तो जो जात कर्म मतलब जो नाल होती है वो तोड़ते हैं ना, तो वो जो है संस्कार हो गया था, लेकिन नाम संस्कार जो है वो नहीं हुआ था। वसुदेव जो है दिन गिन रहे थे, 1, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और जो है उस दिन 100वां दिन था। तो जो है जल्दी बुला लेते हैं उनको, बुलाकर गर्गाचार्य से भेंट करते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। वसुदेव जो है अभी साधु जो है गर्गाचार्य जो पुरोहित हैं उनका गुणगान कर रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, कि आपको पता है कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक बेटा जो है रोहिणी से है, दूसरा बेटा जो है वो देवकी से है। ये तो आपको सब पता है, क्या हुआ कैसे हुआ, ये इसके पीछे जो है आप सब कुछ पता है आपको, इसलिए आपको उसमें डिटेल मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनका नामकरण संस्कार हो। तो ऐसा बोलने के बाद गर्ग बोलते हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आपके कुल का जो है वंश परंपरागत पुरोहित हूँ, तो वो जो है मेरा कर्तव्य है कि उनका नामकरण संस्कार करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा बोलने के बाद फिर वो एक डाउट खड़ा करते हैं। गर्गाचार्य बोलते हैं हाँ ये सब ठीक है, लेकिन कंस का खतरा है, अगर कंस को पता चल गया तो कंस जो है वो मार देगा। तो इसलिए ये जो मैं नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए, ये एकदम सीक्रेट, जैसे मिशन होता है, अलग अलग मिशन होते हैं, सीक्रेट मिशन होते हैं, ऐसा एक सीक्रेट मिशन होना चाहिए नामकरण संस्कार का। सोचिए भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनको किसी का डर नहीं है, और उनका नामकरण संस्कार कैसे हो रहा है, छुपे, एकदम किसी को बिना बताएं छुपके छुपके जो है उनका नामकरण संस्कार हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई बोल सकते देखो भगवान होकर भी डरते हैं, अगर भगवान है तो डरने की क्या बात है। तो ये जो है जो ऐसे नास्तिक लोग हैं उनको और कंफ्यूज करने के लिए जो है भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, हालांकि भगवान को जो है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो बालक 6 दिन का जब होता है तब वो अगर बड़े बड़े राक्षसों को वध कर देता है, पूतना जैसे राक्षसी को, डाकिनी को तो वध कर देता है, तो वो क्यों डरेगा बाकी लोगों से। लेकिन ये जो जिनका विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, उनको और कंफ्यूज करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। आगे तक ऐसे बहुत सारे लीलाएं करेंगे भगवान, जिससे जो है जो नास्तिक लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त है उसमें आनंद लेते हैं। तो भगवान जो है ऐसी लीला कर रहे हैं, और यहाँ पर गर्ग मुनि जो है वो ये डाउट रखते हैं। तो वसुदेव बोलते हैं कि आप नंद बाबा के पास चले जाइए और चुपचाप जाइए, और ये जो है नंद को पता नहीं होना चाहिए कि मेरा पुत्र है, और लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि नंद बाबा सोचते हैं कि कृष्ण उनका ही पुत्र है, क्योंकि नंद को पता नहीं था क्या हुआ था, कि नंदो जब सुबह उठे तब देखा कि उधर कृष्ण है, तो उनको लगा उनका ही पुत्र है, और वसुदेव को लगता है कि ये उनका पुत्र है, मतलब एक पुत्र है और 2 पिता है, 2 माँ है। ऐसा हो सकता है, आगे आगे चर्चा करेंगे हम, उसके सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में भी। तो ऐसा हो रहा है। फिर जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका या अलग अलग जगह पर आजकल क्या होता है, तुरंत 1 दिन के अंदर नाम रख देते हैं। कुछ चीजें होती हैं, मे बी उनका पासपोर्ट बनाना है, कुछ करना है, तो ऐसी कुछ चीजें होती है, इसके कारण जो है 1 दिन में 24 घंटे के अंदर उनका नाम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बड़ा उत्सव होता है, नामकरण संस्कार भी जो है एक बड़ा उत्सव होता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो 1 महीने के अंदर उनको जो है जो बालक है उसका नाम रखना होता है, और जो क्षत्रिय है उनको 100 दिन के अंदर जो है नामकरण संस्कार करना होता है। तो वसुदेव जो है वो बोले गोकुल जाने को बोलते हैं, और बोलते कि उत्कंठा मत दिखाइए, आप जो है आपका उत्साह जो है वो कंट्रोल में रखिए। सोचिए अगर कोई भगवान को मिलने जा रहा है, अभी गर्ग मुनि को पता है कि कृष्ण भगवान है, अभी भगवान को मिलने जा रहे हैं, तो अपने उत्कंठा को कैसे वो छुपा के रखें। इतना खुश थे वो, मन ही मन बहुत खुश थे, लेकिन कंट्रोल कर रहे थे, अपने इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल कर रहे थे, उत्कंठा नहीं दिखाने के लिए बोल रहे थे। और वसुदेव बोलते हैं जब नंद बोलते हैं कि नामकरण करना है तभी आप जो है करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बातें जो है समझाकर वसुदेव जो है वो पुरोहित को भेजते हैं। हालांकि गर्ग मुनि को सब पता है, लेकिन वसुदेव जो है राजा है उनके, तो उनको सम्मान देते हैं, और वहां से जो है गर्ग मुनि ब्रज में आ जाते हैं। जब ब्रज में आते हैं तो इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सीधा किधर जाते हैं, नंद बाबा के घर जाते हैं।
जैसे नंद बाबा के घर जाते हैं तो देखते ही उनके अंदर प्रीति, स्नेह, प्रेम उभर आता है। कैसे, क्यों? अभी गर्ग मुनि आए हैं, यादव कुल के हो तो वंश परंपरागत पुरोहित हैं, तो इनके मन में, इनके हृदय में प्रीति क्यों निर्माण होगी? तो इसके पीछे जो है ये कारण है, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गर्ग मुनि हैं सभी जगह पर प्रचलित थे कि ये बहुत बड़े क्या है, ज्ञानी है। और ये ज्ञानी तो है लेकिन साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण है। आपने सुना होगा गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता ऐसी है, उसमें से जो है भविष्य, भूत और भविष्य दोनों जो है जान सकते हैं, बहुत फेमस है। तो बहुत सारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं वो इसमें से ही, इसका ही जो है वो रेफरेंस लेते हैं। तो ये जो शास्त्र है गर्ग संहिता, जो लोग ना ज्योतिष देखते हैं, भविष्य देखते हैं, उनके निर्माण करता कौन है? वो गर्ग मुनि है। इन्होंने ये जो ग्रंथ है इन्होंने ये रचा है। तो नंद महाराज जो है वो जब उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं सब कुछ पूछूंगा, अभी सब कुछ पूछूंगा, मतलब अभी जो मेरे घर में कौन बच्चे आए हैं इनके बारे में तो पूछूंगा ही, पूछूंगा इनके नामकरण के बारे में तो पूछूंगा ही, लेकिन ये कौन थे और आगे क्या होने वाला है, तो ये भी जो है पूछने वाले हैं। जनरली हम देखते जब भविष्य देखने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, उनको क्या पूछते हैं कि भविष्य तो पूछते ही हैं लेकिन पिछला भी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं रहता कभी कभी किसी के ऊपर, बोले आगे का सही बता रहा है नहीं बता रहा है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम उससे पूछते कि हमारे पीछे क्या क्या हुआ बताओ, हमारे भूतकाल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये बताइए। और फिर ज्योतिषी बताता है कुछ चीजें, फिर हमारा विश्वास होता है, फिर हम आगे का पूछते हैं। और भविष्य क्यों पूछते हैं कि हमको चिंता रहता है। जैसे मोस्टली है ना, जब शादी होता है तो दो जो कुंडलियां मैच करते हैं तो उसमें ज्योतिषी को पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है, टिकने वाला है नहीं टिकने वाला है, कैसे है ना वो हस्बैंड कैसा रहेगा, वाइफ कैसे रहेगी, तो ये सब जो है चीजें पूछते हैं क्योंकि हम जो है भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा जो है वो भयभीत नहीं थे। उनको जो भगवान के भक्त थे वो कहे क्यों भयभीत होंगे, लेकिन गर्ग मुनिया है जो ज्ञानी है तो इनका जो ज्ञान का लाभ जो है वो उठाना चाहते थे। और जैसे ही गर्ग मुनि अंदर आए, नंद महल में आए तो नंद बाबा उठ गए। अभी नंद बाबा कौन थे? वो नंद ग्राम के राजा थे, नंद महाराज थे। नंद महाराज होने के बावजूद भी जो है नंद बाबा उठ जाते हैं और उनको आदर देते हैं। तो इसे ये सदाचार हम सीख सकते हैं, जब भी कोई एक दो लोग, एक तो वयोवृद्ध आते हैं जो हमसे एज में वो बड़े हैं, और दूसरे जो साधु आते हैं, मतलब वो हमसे उम्र में छोटे भी क्यों ना हो, अगर ये आते हैं तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए उठकर। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आप बैठे हो उधर सोफा पे, वो आए हाँ बैठ जाइए, आप उधर जगह खाली आप बैठ जाइए, तो ये ऐसा आदर नहीं, ऐसा सम्मान नहीं। तो सम्मान मतलब क्या है, उठकर जो है हमें उन्हें उनके पास जाकर उन्हें बुलाना है, तो ऐसा आदर जो है देना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद जो है उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी अर्चना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। तो जैसे हम उनका वेलकमिंग करते हैं तो वैसे ही हमें सेम करना चाहिए। जब साधु आते हैं तो हमें उनकी तरह, उनके लेवल की तरह जो है हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि भगवान का तो दर्शन नहीं हो रहा है अभी, हालांकि जो है ये योग माया के अंदर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि नंद बाबा के घर में भगवान है, तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं? वो अपना छोटा बालक, नंद लाला बोल रहे हैं उसे, तो उनका छोटा पुत्र ऐसा मान रहे हैं, ना कि भगवान मान रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये जो है योग माया का प्रभाव है। तो नंद महाराज जो सोच रहे हैं भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान के जो भक्त, महान भक्त, आपके जैसे महान भक्त हैं, उनका तो दर्शन हमें हो रहा है। तो ऐसा ये सोचकर जो है बहुत जो है खुश हो गए और उनको बुला लिया, उनको आसन दिया। आसन देने के बाद उनका चरण प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन मतलब क्या है कि उनके चरण धोए, चरण धोए, फिर जो है उसके बाद उसको ना पोंछ लिए, पूजा हुई, आरती हुई, उसके बाद जो है उनको प्रसाद खिलाया गया। तो अलग अलग प्रकार के जो है जनरली जब आते हैं चरण धोते हैं, उनको हार डालते हैं, फिर पूजा अर्चा होती है, तो उसके बाद जो है प्रसाद खिलाते हैं। मतलब स्टार्ट होता है चरण धोने से और एंड होता है दक्षिणा देने से, मतलब प्रसाद के बाद दक्षिणा देते हैं। तो ऐसा जो है स्वागत जो है हमें करना चाहिए। अगर हमारे घर में अगर कोई साधु संत आते हैं तो हमें ऐसा स्वागत उनका करना चाहिए। अभी स्वागत पाकर जो है गर्ग मुनि सुखपूर्वक बैठ गए।
नंद महाराज को बहुत उत्साह आ रहा था कि अभी, क्योंकि उनके मन में ऑलरेडी वो भी चल रहा था विचार कि जात कर्म संस्कार हो गया है, अभी नामकरण संस्कार जो है वो करना है। और लेकिन गर्ग मुनि चुपचाप थे। गर्ग मुनि आए थे उसके लिए, लेकिन गर्ग मुनि ये नहीं दिखा रहे थे कि मैं जो है, वसुदेव ने मुझे भेजा है और मुझे क्या करने के लिए बोला है, अभी जो कृष्ण और बलराम है उनका नामकरण संस्कार करने के लिए बोला। वो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे। जैसे बोले बैठ जाइए, बैठ गए। गर्ग मुनि जैसे जो कुछ पता नहीं है, जैसे कि मैं जस्ट आपके यहाँ पर आया हूँ, इसके पहले किधर गए नहीं, ऐसे जो है बैठे हैं और फिर बात कर रहे हैं, कुछ तो बात करना है। तो फिर गर्ग मुनि बोलते हैं, मैंने सुना है कि हाल ही में आपको पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं, हाँ हाँ, तो रोहिणी से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है ना, हाँ, और आपको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, तो दोनों पुत्र जो है वो सुखी है ना, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। क्योंकि गर्ग मुनि को भी पता था कि इधर जो है अलग अलग असुर जो है वो हमला कर रहे थे, असुर जो है यहाँ पर तकलीफ दे रहे थे, इसलिए गर्ग मुनि पूछ रहे थे कि बालक ठीक है ना, आपके पुत्र ठीक है ना, सुखी है ना, खुशहाल है ना। तो ऐसा जो है यहाँ पर पूछ रहे थे। तो नंद बाबा बोलते हैं, तो बोलते हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तुरंत देवकी और रोहिणी को जो है, सॉरी, यशोदा और रोहिणी को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम को लेके आइए। फिर कृष्ण बलराम को जो है माता यशोदा और जो माता रोहिणी है वो लेके आते हैं। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो नंद बाबा बोलते हैं कृष्ण और बलराम को कि बोलते जाओ, अरे बाबा का चरण छो। गर्ग बाबा आए हैं, गर्ग मुनि बाबा आए हैं, उनका चरण छो। देखिए नंद बाबा किसको बोल रहे हैं चरण छूने के लिए, साक्षात भगवान को बोल रहे हैं कि इनके चरण छो। अभी गर्ग मुनि को पता है कि ये तो कौन है, भगवान है, लेकिन लीला है, अभी क्या कर सकते हैं। अगर मना कर दिया, अगर बोले भगवान है, मैं उनके चरण छूता हूँ, तो नंद बाबा को डाउट आ जाएगा। नंद बाबा बोलेंगे अरे गर्ग मुनि को क्या हो गया, सुबह 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 आए इधर, तुमको तबियत तो ठीक है ना। तो ये सब ना होने के लिए, नंद बाबा को कंफ्यूज ना करने के लिए, जो गर्ग मुनि है वो बोलते ठीक है ठीक है। फिर जो हम प्रणाम करते हैं कृष्ण और बलराम, तो उनको बोलते हैं चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आशीर्वाद के भंडार हैं, जिनको सब, जिनकी वजह से सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है गर्ग मुनि बोलते देखो, अभी हम ना थोड़ा गुपित बात करेंगे। तो फिर जो है नंद बाबा जो है वो दोनों माताओं को संकेत देते कि आप यहाँ से चले जाओ, अंदर चले जाओ, और उनको अंदर भेज देते हैं। और जो कृष्ण और बलराम को जो है नंद बाबा अपने गोद में ले लेते हैं। अभी नंद बाबा जो है, ये आगमन, जो आगमन हुआ है गर्ग मुनि का, तो इनका जो है सब कुछ स्वागत होने के बाद उनका गुणगान कर रहे हैं। एक्चुअली के पहले गर्ग मुनि ने पूछा इसलिए उनको बुला लिया कृष्ण और बलराम को, तो अभी नंद बाबा जो है उनका गुणगान करने लगे कि ये ब्राह्मण आप वेद स्वरूप है। वेद स्वरूप मतलब आप सब वेदों को जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, भूतकाल को जानते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो जानते हैं, और क्या होने वाला है भविष्य में ये भी आप जानते हैं, आप पूर्ण है। तो आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अभी देखिए, अभी नंद बाबा जो है इनको क्या बोल रहे गर्ग मुनि को, आप पूर्ण है, और पूर्ण होने के बाद आप बोल रहे आप पूर्ण है और मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा कभी हो सकता है क्या, मतलब ये विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है, अगर कोई पूर्ण है तो उनको क्या सेवा की जरूरत है ना। अगर किसी के पास सब कुछ है तो उनको क्या जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो विरोधाभास हो रहा है, गर्ग मुनि बोलते हैं अगर मैं पूर्ण हूं तो फिर आपके पास क्यों आता। गर्ग मुनि क्या बोल रहा है, अगर मैं पूर्ण हूं तो मैं आपके पास आता ही नहीं, आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं आपके पास नहीं आता, इसका मतलब क्या है, मैं पूर्ण नहीं हूं। तो इसलिए हम सबको क्या बोलना है कि हमारे पास, कोई बोल देता है हमारे, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं है। अगर ऐसे कोई बोलता है सब कुछ है तो इसका मतलब नहीं है। एटलीस्ट भौतिक जगत में तो ये इम्पॉसिबल है सब कुछ होना हमारे पास। और कुछ भी है अल्टीमेटली भगवान तो नहीं है हमारे पास, फिलहाल तो नहीं है। जब होंगे तब बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास सब कुछ है, अगर भगवान प्राप्त हो गए, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अगर धनी व्यक्ति है तो गरीब के पास क्यों जाएगा, अगर उसके पास पैसा है तो गरीब के पास नहीं जाएगा वो। तो वैसे ही यहाँ पर गर्ग मुनि बोल रहे हैं, अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं आपके पास नहीं आता। तो ये नंद बाबा बोले हे भगवान आप सब जानते हैं, भगवान बोले, भगवान नहीं बोले, वे भगवान आप सब जानते हैं, आप महत् पुरुष हैं, भगवत सेवा में हमेशा रहते हो। तो आप जो है अलग अलग स्थान पर जाते हो, जिनके घर जाते हो उनका उद्धार करते हो आप।
अभी नंद बाबा जो है उनका गुणगान कर रहे हैं। तो साधु कैसे होते हैं, साधु घर घर क्यों जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो साधु का उद्देश्य दो होते हैं, एक तो वो जो गृहस्थ घर में जाते हैं तो उनको सुख देने के लिए, और दूसरा है परलोक की भक्ति देने के लिए जो है वो जाते हैं। तो इसलिए जनरली पहले तो ऐसा होता था, साधु को इनवाइट नहीं किया जाता था, साधु आ जाते थे। तो अभी साधु को इन्वाइट किया भी नहीं जाता है, और साधु भी ज्यादा करके जाते नहीं है, क्योंकि साधु को भी धोखा होता है। क्या धोखा होता है, घर के बाहर जाते ही कुत्ता मिल जाता है पहले, तो कुत्ता भूखेगा तो अंदर कौन आएगा, नहीं आता है। तो पहले ऐसा बोलते थे, मराठी में कहावत है, साधु संत एती घरा तुझी दिवाली दसरा। मतलब जब साधु संत घर में आते हैं तो जैसे हम दिवाली और दसरा मनाते हैं तो ऐसा उत्सव मनाते थे। लेकिन आजकल जो है ऐसा नहीं होता है, आजकल क्या बोलते हैं, साधु संत एती घरा दारे खिड़कियां लावा। मतलब जैसे आते हैं तो दरवाजा और जो खिड़कियां हैं वो बंद कर लो। तो ऐसा जो आजकल का स्लोगन है। तो ठीक है, अभी साधु लोग आते हैं, हमने देखा जो सनातन गोस्वामी है ब्रज में, जैसे गुरु जितना गोवर्धन पूजा होता है उस दिन जितना भीड़ नहीं होता है गोवर्धन परिक्रमा को, उससे कई गुना ज्यादा जो है भीड़ होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। कि जो सनातन गोस्वामी है पूरे ब्रज के जो गुरु थे, और उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता था। और ये सनातन गोस्वामी जो है वो हर एक घर घर में जाते थे। तो क्यों जाते थे, वो हालचाल पूछते थे कि आपके बेटे का शादी हुआ क्या, बेटे का क्या चल रहा है, खेती बाड़ी ठीक चल रही है, गाय और सब कुछ ठीक है क्या घर पे। तो ऐसा पूछते थे, इसी कारण जो है सभी लोग उनसे बहुत ही प्रेम करते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि गोवर्धन की सबसे ज्यादा परिक्रमा करने वाले जो है ब्रजवासी होते हैं। राजस्थान और जो यूपी है उधर के बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं परिक्रमा करने के लिए। अभी यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है कि गृहस्थ क्यों नहीं जाते फिर। गृहस्थ जो है वो साधु के पास जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, साधु के पास जाना तो छोड़ो, कभी भी क्लास को भी नहीं आ पाते हैं, क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि काम धंधे में इतने फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। अभी उनको ही पता है क्या क्या काम धंधा करते हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं, अगर इच्छा है तो टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये काम है आ गया, वो काम आ गया, ये धंधा चल रहा है, वो धंधा चल रहा है। तो ऐसा भूल कर जो है वे नहीं आते हैं। और अगर निकालने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन घर में क्या होता है, पत्नी होती है, बाल बच्चे होते हैं, तो घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। अगर कुछ गुस्से में छोड़ भी जाते हैं तो शाम को वापस आ जाते हैं। उनको पता है जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और अभी तो समय ऐसा है तो निकल भी नहीं सकते बाहर ही नहीं जा सकते, कुछ भी हो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आपको कोई लेगा नहीं आजकल। 5 महीने से जो है लोग बोलते हैं आप जहाँ वही रहो, मत आना। कितना प्रिय व्यक्ति हो तो हम उनको उधर ही रख देते हैं। तो इसलिए घर में कुछ होता भी है तो वो बाहर नहीं जा सकता है। तो ये ऐसा जो चिंता के कारण, गृहस्थों को अलग अलग प्रकार की चिंता होती है, घर की चिंता होती है, धन की चिंता होती है, जॉब की चिंता होती है, समाज की चिंता होती है, खुद की चिंता होती है। तो सोचिए इतने सारी चिंता है, इसके कारण घर में रहते हैं, घर को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर घर को छोड़ते भी हैं, कुछ चलो कुछ जाते घूम के आते हैं जरा, तो उधर जाने के बाद चिंता रहती है। क्या चिंता रहती है, घर में चोरी हो गई तो डेली आजू बाजू फोन करके पूछते हैं, बाबा ताला ठीक है ना, ताला तो टूटा नहीं है ना, खिड़की देखो एक बार, खिड़की तो टूटी नहीं है ना। तो ऐसा जो चिंता है लगी रहती है। अगर इतना भी है तो आजू बाजू में थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगा लेते हैं हम लोग। घर में अगर जगह है, फ्लैट में है तो जगह ही नहीं होता है, छोटा छोटा कुंडी में लगाते हैं। तो जाने के बाद में आजू बाजू लोग बोल के रखते हैं, बाबा उधर है ना पेड़ वगैरह व्यवस्थित है ना, ठीक है ना। तो ऐसा जो अलग अलग प्रकार का जो चिंता है होते रहता है। और आजकल तो है, हमारे एक मित्र हैं, तो उनके माता पिता एक दो बार हमारी यात्रा भी आए थे हमारे साथ। तो उनको हमने पूछा, अरे उनको तो अच्छा लगा था, बोले हाँ अच्छा लगा था, उनकी इच्छा भी आने की, फिर क्यों नहीं आते। अरे अगर तो घर में 3 लोग हैं, बोले 3 कौन कौन, माता पिता ही है ना, नहीं बोले और एक व्यक्ति है वो कुत्ता है। तो 3 व्यक्ति है, कुत्ता और माता पिता है। अगर माता पिता अगर यात्रा आ जाएंगे तो कुत्ते का ख्याल कौन रखेगा। तो इसी कारण जो है वो यात्रा को आते नहीं है। जहाँ पर साधु संग होता है, धाम वास होता है, ऐसी जगह पर किसके कारण नहीं आता है, एक कुत्ते के कारण जो है वो जो है साधु संग करने के लिए नहीं आ पाते हैं। देखिए और उसके विरुद्ध देखिए, जो गृहस्थ में इतना कुछ चिंता होता है, उसका उल्टा साधु देखिए, उसको कभी बोलो चलो धाम चलते हैं, वो अपना एक झोली ले लेगा, चलेगा, चलो, टेंशन नहीं है क्या उसके पास टेंशन लेने के लिए, टेंशन फ्री हो जाता है, बोले चलो।
क्योंकि आप सब लेके जाने वाले हो, खाना पीना रहना तो आप कर लोगे, तो और क्या करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है और वापस आ जाएंगे। तो क्यों साधु को इतना आसान होता है, क्योंकि उसे कुछ पीछे की कुछ चिंता नहीं होती है। तो ये, और दूसरा एक होता है जो ग्रस्त होते हैं, मान सम्मान उनको लगता है, अगर बाहर जाने के अगर मान सम्मान नहीं देते हैं तो क्या होता है, हट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि घर में राजा है ना, घर में राजा है, एक रानी है और कुछ प्रजा है, बच्चे मतलब प्रजा है ना, पत्नी मतलब रानी है और खुद राजा है, और घर में मान सम्मान होता है, कुछ भी हो वो अलग अलग प्रकार का मान सम्मान होता है घर में। तो वही मान सम्मान जो है बाहर भी चाहिए होता है, तो बाहर थोड़ी ना कोई मान सम्मान देगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा। तो इसके कारण जो है बहुत टालते हैं जाने के लिए। और साधु के साथ जाना है मतलब और तपस्या है, बोले कभी भी उड़ जाते सुबह ये लोग, है ना, और दिन भर फिर हमको पूरा घुमाते रहते, धाम घुमाते रहते, थोड़ा भी है ना रेस्ट देते नहीं है। तो ये सब कारण जो है, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो सोचता है कि जरा दूर रहे, तो इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो साधु जब घर जाते हैं उनका लाभ जो है गृहस्थ को उठाना चाहिए। तो उनकी जो साधु आते हैं तो उनका कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है, उनका क्या होता है कि उनको देने की इच्छा होती है। क्या देते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, कुछ मार्गदर्शन करते हैं, तो ये साधु का भाव होता है। वो इस भावना से नहीं आते कुछ मिलेगा, अरे अभी मैं ना करोड़पति के पास जाऊंगा तो कुछ मुझे ज्यादा प्राप्त होगा, अभी ये गरीब है तो उसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसा जो है उनके मन में कुछ विचार नहीं होता है, हमेशा जो है वो परोपकार करने का ही विचार उनके अंदर रहता है। तो वैसे यहाँ पर गर्ग मुनि जो है वो जो है नंद बाबा के घर आए, तो नंद बाबा जो है हालांकि बहुत कृतज्ञ हुए हैं उनके प्रति, क्योंकि साधु महाराज घर पे आए हैं तो इनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी इनको ये पता नहीं भगवान घर के अंदर है, गर्ग मुनि को पता है कि भगवान इनके अंदर है, वो भगवान का दर्शन लेने आए हैं। और नंद बाबा सोच रही है साधु बाबा जो है मेरे कल्याण के लिए आए हैं, जो जिसके पास भगवान है उनका कल्याण क्या करना है, ऑलरेडी कल्याण हो गया उनका। लेकिन ये योग माया के अंदर होने के कारण, आधे होने के कारण उनको पता नहीं चलता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने परोपकार करने के लिए बोला है। भारत भूमि तो हुए जन्म यार, मतलब जिस भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने अपना जीवन सफल करना है, उसके बाद जो है दूसरों का कल्याण करना है। तो चैतन्य बाबू की आज्ञा है, क्या आज्ञा है, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है तो उनको पहले खुद का स्वधर्म सार्थक करी कर परोपकार। तो खुद का धर्म, खुद का जीवन सार्थक करना है। खुद का जीवन कैसे सार्थक करना है, कैसे कर सकते हैं, खुद का जीवन जो है सार्थक करना है भक्ति कर कर, अपने हृदय के अंदर जितने शत्रु हैं उनको नष्ट कर कर जो है हम जो है अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम दूसरों का जीवन भी क्या कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमें क्या करना है, परोपकार करना है। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो है ऑलरेडी बता दिया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए जो है हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत उत्साही रहना है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। अभी आप कोई बोल सकता है मेरा खुद का उद्धार नहीं होगा दूसरों का कैसे करूंगा, तो अपना होते करते करते जो है दूसरों का भी हमें करना है, दूसरों को भी मदद करना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे मेरा जब होगा उसके बाद प्रचार करते हैं, अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो, अगर इस जन्म में अपना उद्धार नहीं हुआ तो दूसरों का कब करेंगे हम। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि खुद का करते करते जो है दूसरों को भी जो है ये भगवान की भक्ति जो है कृष्ण भावना दूसरों को भी देना चाहिए। तो ये नंद महाराज बोल रहे हैं कि गर्ग मुनि जैसे जो महान व्यक्ति हैं वो दूसरों के लिए ही घूमते रहते हैं। देखिए भगवान खुद जो है बलि महाराज के पास गए थे, बलि महाराज की क्या इच्छा थी, आप मेरे साथ रहो, तो भगवान उनके साथ रहे। तो ऐसे भगवान भी जो है वे भक्तों के लिए आते हैं। तो सिर्फ प्रभुपाद के बारे में अगर देखेंगे, वृंदावन में बहुत खुश थे वो, वृंदावन में थे, उनको कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मिल रहा था उन्हें, तो फिर भी वो सब कुछ छोड़ के कहाँ गए, अमेरिका गए। क्यों, क्योंकि कृष्ण बोले, कृष्ण को बोले, प्रभुपाद भी कृष्ण को बोले कि मुझे कहीं जाना नहीं है, भगवतम छोड़ के जाना नहीं है, लेकिन जो है भगवान बोले नहीं जाओ, बहुत सारे जीवात्मा हैं तो उनको जो है वापस लाना है तो आप जाओ। तो इसलिए चलो प्रभुपाद बोलते हैं तो वहां पर इतना हालत खराब था यूएस में कि लोग जो है वहां पर ऐसा एक उनका ट्रेंड था कि 35 साल के ऊपर जो व्यक्ति उसका सुनना नहीं, और प्रभुपाद उसके डबल उम्र के थे, 35 × 2 मतलब 70 साल के प्रभुपाद थे,
और ऐसे व्यक्ति से ये लोग सुने और भक्त बन गए और उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। तो नंद महाराज जो है गर्ग की स्तुति कर रहे हैं और नंद महाराज दो चीजें जानना चाहते थे उनसे। एक जो है बच्चों का भविष्य जानना चाहते थे और दूसरी बात जानना चाहते थे कि बच्चों का पूर्व मतलब भूतकाल, जो भूतकाल है वो सुनना चाहते थे। ये दो चीजें जो है गर्ग मुनि से नंद महाराज जानना चाहते थे, पूर्व जन्म और भविष्य का, ये दोनों जानना चाहते थे। अभी ज्योतिष शास्त्र ऐसा होता है, अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं और उन ग्रह दशा से जो है व्यक्ति का भूत और भविष्य पता चलता है। तो ये सब जो है गर्ग मुनि इस सब चीज में जो है बहुत एक्सपर्ट थे। और नंद महाराज बोल रहे हैं आप सिर्फ ज्योतिष शास्त्र जानते नहीं बल्कि आप परम ब्रह्म हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, तो इसलिए मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर नंद महाराज जो है जन्मना ब्राह्मण गुरु, तो इनको जो है ब्राह्मण बोल रहे हैं और ब्राह्मण जो है वो गुरु के समान होते हैं। तो ब्राह्मण जन्मता ही गुरु होते हैं, लेकिन जिसका ब्राह्मण जो ना संस्कार जो होते हैं उसके अंदर अच्छे हैं वही अच्छा ब्राह्मण होता है। ऐसे नहीं कि जन्म ले लिया, नाम जो भी है जोशी है या फिर शर्मा है या फिर ऐसा कोई जो नाम है, तो इसके कारण जो है वो ब्राह्मण नहीं होता है। उसके अंदर जब वो सब चीजें आती हैं, गुण और कर्म आते हैं, तभी वो ब्राह्मण होता है। तो यहाँ पर नंद महाराज बोलते कि ब्राह्मण आप गुरु है हमारे। तो जन्मना किम पुनः ज्ञानेन, मतलब क्या है कि जन्मता ही जो है आप लोग श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ होने के कारण जो है आप हमारे क्या है गुरु है। तो आगे तो गर्ग मुनि बोलते हैं कि संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम सुतम मया संस्कृतम। तो ये संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली देवकी सुत बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी देवकी सुत इनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यादव का आचार्य हूँ, मैं संस्कार तो करूंगा, लेकिन इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, सबको पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कंस की मति जो है वो दूषित है। कंस पाप मति, क्या बोले कंस पाप मति सत्यम तव चाणक धुंधुबे। तो धुंधुबे मतलब जो वसुदेव है उन्होंने बोला है कि जो ये है कौन कंस है उसकी मति कैसी है, पापमय है। इसकी पापमय मति के कारण जो है वो हानि पहुंचा सकता है, जो बालक है जो शिशु है उनको हानि पहुंचा सकता है। तो देवक्याम अष्टम गर्भम न स्त्री भवितम अर्ति। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंस ऑलरेडी कंफ्यूज है, उसको विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है कि देवकी का 8वां गर्भ जो है वो स्त्री कैसे हो सकती है, इसमें उसको डाउट है। तो इसलिए उन्होंने जो है कंस ने जो है ऑलरेडी जो बालक जन्म है 10 दिन के अंदर उनको सबको मारने के लिए बोला है। तो ये जो है गर्ग मुनि जो है नंद बाबा को बोल रहे हैं और नंद बाबा को समझा रहे हैं कि कंस को डाउट आ गया तो और उसको पता है कि जो 8वां पुरुष बालक होना चाहिए वो तो क्या बन गया, वो तो स्त्री बन गई। और दुर्गा देवी जो है बोली कि तुम्हारा शत्रु कहीं और जगह पर जन्म लिया है। जब ऐसा बोलने के बाद कंस तब से जो है वो बहुत जो है क्या हो गया है, सतर्क हो गया है और अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग असुरों को भेज रहा है। अभिनंद बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों सोचेगा, ऐसा वो क्यों सोचेगा। तो गर्ग बोलते हैं लेकिन अगर मैं संस्कार करूंगा, ठीक है, ऐसा कोई आप बोलते हैं ऐसा क्यों कौन सोचेगा, तो ऐसा क्यों सोचेगा क्योंकि अगर मैं संस्कार करूंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं यादव पुरोहित हूँ, लोगों को समझ में आएगा कि मैं पुरोहित यहाँ पर आया हूँ, आपके घर आया हूँ, तो बता देंगे। कंस के गुप्तचर भी हो सकते हैं, वो जाकर बता देंगे और कंस जो है यहाँ पर दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो गर्ग मुनि बोलते मैं तो संस्कार करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक नंद बाबा ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, तब तक मैं शांत बैठता हूँ। ऐसा जो है गर्ग मुनि सोच रहे हैं। तो गर्ग मुनि बोल रहे अगर कंस ढूंढते ढूंढते इधर आ गया नंद बाबा तो क्या होगा, बेटर है आप किसी और से करवा लो। अब ऐसे क्यों बोल रहे गर्ग मुनि, वो बोल रहे कि मैं नंदकुल का पुरोहित हूँ, अगर मैंने कर दिया तो लोगों को पता चल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा तो कंस तक ये बात पता चल जाएगी, फिर कंस यहाँ खुद आएगा और बालकों की हत्या कर देगा। तो वैसा बोलते हैं। तो नंद बाबा जो है मन में सोच रहे हैं अरे ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ कि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो नंद बाबा है जो वो नहीं छोड़ना चाहते थे गर्ग मुनि को, वो बहुत ज्ञानी थे, भक्त थे,
तो बोलते कि ठीक है, आपका यही प्रश्न है ना, आपका यही जो डाउट है ना कि कोई जाने ना, क्योंकि हम जो संस्कार कर रहे हैं नामकरण वो किसी को पता ना चले। तो गर्ग मुनि बोलते हाँ, यही मेरा जो है डाउट है, यही मेरा जो है कंसर्न है। तो फिर नंद बाबा बोलते ठीक है, हम क्या करेंगे, गौशाला में करते हैं। तो बोले कि हम गौशाला में करते हैं, वहां पर कोई नहीं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई, किसी को भी नहीं बुलाऊंगा वापस। इवन गाय जो है अभी चरने गई है तो गाय भी नहीं है वापस। तो हम ऐसी जगह जाकर जो है क्या करते हैं, अभी बच्चों का जो है हम नामकरण करते हैं। और बच्चे तो वो तो रहेंगे क्योंकि उनका नामकरण करना है, और बच्चे तो मासूम है तो उनको कुछ पता नहीं रहेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, वो तो अपने ही इसमें रहेंगे। तो ऐसा होने के बाद जो है तो फिर ऐसा तय हो जाता है। लेकिन गर्ग मुनि बोलते हैं लेकिन आप उधर आओगे तो बाजा बजेगा, हवन होगा, तो बाजा बजेगा तो आवाज हो जाएगा सब जगह पर, सबको पता चल जाएगा, और हवन होगा तो धुआं उठेगा, तो फिर प्रचार तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो नंद बाबा बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, ना बाजा बजाएंगे ना हम लोग ये हवन करेंगे, सिर्फ आप जो है मंत्र पढ़ो, मंगल मंत्र पढ़ो, स्वस्ति वचन कहो, बस इसमें ही हम चुपचाप नामकरण कर देंगे। तो ऐसा जो है तय हो जाता है। तो कुछ आचार्य बोलते हैं देखिए चोर का नामकरण जो है चोरी से हो रहा है, जो माखन चोर है बहुत सारे चोरी करता है, तो उसका जो है नामकरण कैसे हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो भक्त हैं अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो ऐसे चोरी हो रहा है। तो नंद महाराज बोल रहे हैं कि आप वैदिक मंत्र बोलो, बस दूसरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इन संस्कार से ही जो है हम इनका नामकरण कर देंगे। इवन अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा मैं, कि अगरबत्ती का भी धुआं आ गया लोग बोलेंगे अरे गौशाला में क्या हो रहा है, तो आ जाएंगे लोग, इसलिए अगरबत्ती भी नहीं लगा रहे हैं। तो गर्ग मुनि बोलते हैं हाँ ऐसा होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी हम क्या करेंगे तो ये तय हो जाता है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये किसको प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान का है उनके पास में बैठे हैं, क्योंकि किनका नामकरण हो रहा है, कृष्ण और बलराम का हो रहा है, और प्रार्थना किसको कर रहे हैं, कृष्ण को ही कर रहे हैं, और जिनका नामकरण करना है उनको ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका नामकरण हो रहा है। तो ये जो है इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अभी गुप्त स्थान में चले गए और कृष्ण और बलराम का नाम अभी रखा जा रहा है। पहले जो है गर्ग मुनि बोलते हैं कि बलराम जी का हम नाम रखेंगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूर्य गुणे। तो रमयन, तो रोहिणी पुत्र, ऑलरेडी बलराम का नाम क्या था, रोहिणी पुत्र, रोहिणी नंदन, रोहिणी, तो ऐसा रोहिणी नंदन, रोहिणी पुत्र, ऐसा जो है उनका जो नाम ऑलरेडी हो गया था, ऐसा नहीं कि उनका कुछ नाम रखना था। तो यहाँ पर जो है नंद बाबा ने क्या किया, दोनों बच्चों को गोद में लेके बैठे थे और सामने जो है गर्ग मुनि बैठे थे। अभी नाम तो पहले से है, अभी नाम क्या रखेंगे, भगवान का नाम क्या रखेंगे, भगवान का तो नाम होता ही है। लेकिन यहाँ पर गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि रमयन सूर्योदयो गुणे, तो कौन सा गुण है इस बालक के अंदर, रम मतलब आनंद देने का गुण जो है इनके अंदर है। जो राम, इधर राम एक नाम रखा जाता है जो परिवार को और बाकी सबको रमाता है, सुख देता है, परम सुख देता है, उसके वचन से, कर्म से और लीला से जो परम सुख देता है, रमाता है, ऐसा ये बालक, इसका नाम जो है राम रहेगा, और ये सब जगह पर राम कहलाएगा, मतलब कहलाएगा। तो हालांकि ये राम है ऑलरेडी, आनंद दे रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनके इससे कर्म, वचन और इससे जो है ये आनंद सबको देगा, उनको जो है राम मतलब आनंद देगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा राम। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं। और बल की अधिकता भी है, इनके अंदर बल भी ज्यादा है, तो ये बल जानते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में बल आ गया, ऑलरेडी बल इनके अंदर था, तो ये बल जो है अलग है और राम अलग है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बलराम। दो नाम अलग अलग है, बल नाम अलग है, राम नाम अलग है, लेकिन हम दोनों क्या करते हैं, साथ में रखकर बलराम बोलते हैं। तो दो नाम हो गए। तीसरा नाम, तो दूसरा नाम कैसे बोलते हैं, राम इति बलाधिक्याम बलम इदु, और तीसरा नाम होता है संकर्षण मुष अंतपी। तो ये संकर्षण भी तीसरा नाम आता है। तो संकर्षण क्यों, तो आचार्य बोलते हैं कि यादव में कभी भी कोई अनबन होती है, झगड़ा होता है, कुरबुर होती है, तो उसे सॉल्व करते हैं, मतलब कभी होने नहीं देंगे, झगड़ा नहीं होने देंगे, अनबन नहीं होने देंगे, इसलिए जो है इनका नाम पड़ जाता है संकर्षण। संकर्षण मतलब जो है
आकर्षण करना, दोनों को आकर्षित करते हैं। अभी हमने पहले देखा जब उनका जन्म हुआ, तब भी हमने देखा था संकर्षण नाम देखा था, है ना, याद है कि जो रोहिणी का गर्भ जो है वो देवकी के गर्भ को आकर्षित कर लेता है। तो कौन थे? संकर्षण, बलराम जी थे। तो अभी ये संकर्षण इसका मतलब है कि मीडिएटर, क्या मीडिएटर कर रहे हैं, क्या मीडिएट ये कर रहे हैं बीच में, क्या कर रहे हैं कि जो यादव है तो इनके बीच में जो है अनबन नहीं होने देते हैं, कोई झगड़ा नहीं होने देते हैं। तो नंद बाबा जो है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्या चल रहा है, गर्ग मुनि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी दाऊ जी के 3 नाम हो गए, राम, बल और संकर्षण। तो ये 3 नाम जो है बलराम जी के, दाऊ के हो गए। अभी कृष्ण का, अभी कृष्ण का नाम स्मरण, सॉरी कृष्ण का जो है अभी क्या हो रहा है, नामकरण हो रहा है। तो आसन वर्णाश्रयो ह्यास गृहणो तनु युगम तनु, श्लोक शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण ताम गतः। मतलब क्या है, ये जो पुत्र है ये हर एक युग में शरीर लेता है। गर्ग मुनि क्या बोल रहे हैं कि हर एक युग में जो है ये अवतरित होता है, ये अलग अलग रूप जो है प्रकट करता है। भूतकाल में इसने 3 रंग जो है 3 विभिन्न रंग लिए थे, गोरा, लाल और पीला, ये 3 कलर जो है उसने धारण किए थे। और अभी इसका कलर है श्याम, काले कलर का अभी यह है। तो ऐसे जो है, जो अभी इसमें अभी आप बोलेंगे राम तो हरा थे, तो हरा कैसे आनी है, क्योंकि यहाँ पर हरा नहीं है, यहाँ पे लाल, गोरा और पीला ऐसा कहा गया। और अभी फिलहाल जो है श्याम कलर का, काला कलर का है। तो सत्य जो सत्य युग है उसमें सफेद कलर के थे, त्रेता युग में रक्त कलर के थे, द्वापर युग में कृष्ण स्वयं थे और कलयुग में पीला कलर के थे। और ये सबके आनंद का आधार रहेंगे। परम ब्रह्म कृष्ण जो है सबके किसका आधार रहेंगे, आनंद का आधार रहेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ केवल रंग नहीं बता रहे, लेकिन रंग के साथ साथ जो है उनकी कृष्णता, पूर्णता, इदानीम कृष्णताम गतः। तो ये कृष्णता परिपूर्ण भगवान जो है वो रस इस समय जो है आपके सामने करे। देखिए भी जो बैठे हैं तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, नंद बाबा को क्या बोल रहे हैं गर्ग मुनि, भगवान यहाँ पर बैठे हैं, काले हैं, सांवले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो देखिए ठीक है, नंद बाबा बोला ठीक है चलो कुछ तो हो रहा है। तो अभी ये सब हो गया यहाँ पर जो है। तो नंद बाबा खुश हो गए। अभी जो है पूर्व जन्म में वसुदेव का पुत्र कभी रहा है। तो ऐसे जब ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, गर्ग मुनि बोलते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च, सॉरी प्रागयम वसुदेवस्य, तो वह आत्मजः। तो मतलब कि जो पूर्व जन्म में जो वसुदेव का पुत्र ये थे, और अभी जो है अभी ये जो है आपका पुत्र है। तो ये श्रीमान वासुदेव, श्रीमान वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव जो है ये था, और अभी जो है आपका पुत्र है। अभी ये जो है यहाँ पर ये क्या बोल रहे, नंद बाबा समझ रहे पिछले जन्म में, लेकिन यहाँ पर गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि ये जो है वसुदेव का भी पुत्र है और आपका भी पुत्र है। लेकिन नंद बाबा कैसे समझ पाएंगे, ये तो मेरा पुत्र है, वसुदेव का पुत्र कैसे हो सकता है, तो ये उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये खुश हो गए कि वसुदेव ने सोचे कि पिछले जन्म, सॉरी नंद बाबा ने सोचे कि वसुदेव का जो है ये पिछले जन्म में पुत्र थे। अब ये पता नहीं था कि कृष्ण जो है मथुरा से आए हैं और यशोदा को जो है ट्विंस हुए थे। ट्विंस मतलब कृष्ण प्लस जो है दुर्गा जो है ये हुए थे, ये नंद बाबा को कुछ पता नहीं था। अभी देखिए कृष्ण के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, जो एक साथ करोड़ों जगह पर उपस्थित हो सकते, जन्म ले सकते थे, 2 जगह पर लेने की कोई बड़ी बात नहीं है उनको, मथुरा में गोकुल में जन्म लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो जो ब्रह्म विमान लीला है, ब्रह्मा जी जब किडनैप करते हैं बछड़ों को तो सब बछड़ों में रूपांतरित हो जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, और इधर वो आते हैं तो देखते हैं जो कृष्ण है, देखते कि बच्चों गायब है तो गोप बालक में आ जाते हैं। तो बछड़े भी हैं और गोप बालक भी हैं, और दूसरे दिन जो है किसको चरा रहे हैं, कृष्ण खुद को ही चरा रहे हैं और खुद के साथ ही खेल रहे हैं। कैसे, क्योंकि कृष्ण जो है खुद बालक और जो बछड़े हैं उनके अंदर या उनका रूप धारण कर लिए हैं, तो ये सब कृष्ण खुद के साथ ही खेल रहे हैं अभी। तो अब ये लीला बाद में जाके चर्चा करेंगे। तो ऐसे भगवान अगर अलग अलग रूप अलग अलग इसमें अगर वो जा सकते हैं तो ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है उनको। लेकिन जो ब्रजवासी वो मानते नहीं है इसको, बोलते नहीं नहीं कान्हा तो हमारे इधर ही जन्मा है, लाला तो इधर ही है, कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। तो जब मथुरा जाते हैं ना, जब मथुरा जाते हैं तब जो है सेंड ऑफ करते हैं सब लोग, तो ये क्या बोलते हैं
कान्हा बोलता है कि मैं जो है वसुदेव का पुत्र हूँ, वो मेरे माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव। तो वो नंद बाबा बोलते हैं हाँ, तो भी कोई बोलते हैं ना, माता पिता बोलते, किसी को माता पिता बना लेते हैं हम लोग, तो नो प्रॉब्लम बोले। और अभी इनको जो गोकुल भी जाना था, किनको, नंद बाबा, क्योंकि काइया उधर थी, तो ऐसे फिर वो वहां पर चले जाते हैं। तो उनको लगा कि वो वसुदेव और देवकी हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, तो ये थोड़ा उनको अपने, है ना, माता पिता मानकर उनको सुख देगा, तब तक मैं जाके आता हूँ। और ये भी जो है कृष्ण बोलते क्या, मैं थोड़ा रुकता हूँ और आप जाओ, मैं वापस आता हूँ, तो वापस जाते ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर आगे गर्ग मुनि बोलते हैं कि तव आत्मज, तव आत्मज मतलब आपके देह से ही जन्म लिया है, वासुदेव जातस्य, वासुदेव का पुत्र भी है, और वसुदेव का पुत्र भी है, और आपके देह से जन्म भी लिया है। तो नंद तो ये पता चल गया कि मैं मुझसे जन्मा है, ये तो समझ गया हूँ, लेकिन ये वसुदेव का पुत्र कैसे हो गया, वासुदेव कैसे हो गया। तो नंद बाबा थोड़ा सोचते हैं, फिर वापस फिर आगे बढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो ये गर्ग मुनि बोलते हैं कि गुण कर्मानुरूपानी बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्यते, मतलब बहुनी संति नामानी, मतलब इनके बहुत सारे नाम हैं। और कैसे नाम है, रूपानी नाम, और जो उनके हैं कैसे रूपानी है, और कैसे रूपानी है, गुण कर्मानु, मतलब गुण और कर्म के अनुसार उनके रूप और नाम अलग अलग है। जैसे भक्त वत्सल, तो भक्त वत्सल जो है एक उनका नाम है। और कैसे पढ़ा भक्त वत्सल, क्योंकि कृष्ण जो है भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल, एक गुण है। और कर्म, अगर देखा जाए, अगर लीला देखा जाए तो गिरिधारी, गिरिधारी नाम कैसे पढ़ा, कि उन्होंने गिरिधर, या फिर जो जो गिरी है उसको धारण किया, इससे कारण उनका नाम पड़ा गिरिधारी। माखन चोर, तो माखन चोर कैसे पढ़ा, तो माखन चोरी करते थे, इसके लिए उनका नाम पड़ा माखन चोर। और अभी जो कर्म करते हैं अलग अलग प्रकार का, जैसे पृथ्वी का उद्धार करना था, तो कौन से रूप में आ गए, वराह के रूप में आ गए। तो ऐसे ये गुण कर्म लीला जो है, इनके कारण जो है भगवान जो है अलग अलग प्रकार में आ जाते हैं। तो सभी रूप, सभी नाम जो है वो नित्य है भगवान के। तानि हम वेदम, तान्य हम वेद नो जाना, तो ये जो है सब जानते हैं, सबको जानते हैं, सब चीजें जानते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। जब मुचकुंद से मिले तो भगवान बोलते हैं कि मैं जो है वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ, और धूलि कण हम गिन सकते हैं, लेकिन मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप है, वो गिन नहीं सकते हैं। ऐसा जो है वो मुचकुंद को बोलते हैं वहां पर। तो भविष्य के गुण जो है, अगर कोई ये गोप गोकुल नंदन ऐसा बोलते हैं, मतलब ये गोप और गोकुल को आनंद देने वाले हैं, तो इनको जो है आनंद देते हैं। सर्वदुर्गानी, सर्वदुर्गानी मतलब जीवन में जो कठिनाई होती हैं, वो सब कठिनाई जो है ये दूर कर देते हैं, और हमें मदद करते हैं। जब हम इनके शरण जाएंगे, जब इनकी भक्ति करेंगे, तो हमें आसानी से जो है ये सब कठिनाइयां हम पार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या संकेत दिया है, तो कृष्ण को जब हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, हम उनको अपने जीवन में अलाउ करते हैं, तब हमारे अंदर की जो है, जो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है, वो सब चली जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें कृष्ण को अपने जीवन में अलाउ करना है। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। अगर वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान नहीं आएंगे तो हमारे जीवन की समस्याएं बढ़ती जाएगी, कभी कमी नहीं होगी। एक समस्या गई तो दूसरी समस्या आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी। कब आएगी, जब हम भगवान को अपने जीवन के अंदर प्रवेश नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अपने भगवान को अपने जीवन में प्रवेश देना है, तभी जाकर जो है हम क्या होंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे। देखिए जो ब्रज में बहुत सारे समस्या आए थे, इतने सारे समस्या आए, जैसे ना इंद्र जो है वो जोरदार बारिश गिराई, उसके बाद जो है इंद्र ने जो अलग अलग जो ब्रज जो है जो वज्र से वज्रपात किया, उसके बाद जो है देखते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के असुर आए, जंगल में आग लग गई, सांप ने निकल लिया था, उसके बाद जो है धेनुकासुर, बकासुर, कितने अलग अलग प्रकार के असुर आए थे। इन सब का सबसे किसने संरक्षण किया, कृष्ण ने संरक्षण किया। तो इसलिए जो है हमारा लाभ क्या होता है, जब कृष्ण को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो लाभ क्या होता है, हमारे जीवन में सौभाग्य आता है, हमारा आरोग्य अच्छा रहता है, विद्या प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। ये सब चीजें जो है कब होता है, जब हम भगवान को अपने जीवन में लेते हैं, हमारे जीवन की सब कठिनाई दूर हो जाते हैं। तो देखिए कठिनाई दूर हो जाती है और हमें बहुत कुछ लाभ भी प्राप्त होता है, समस्या दूर चली जाती है, फायदे ही फायदे हो जाते हैं। तो नंद बाबा वो खुद को बोल रहे ब्रजपति,
तो नंद बाबा जो है खुद को ब्रजपति बोल रहे हैं। गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि अरे ये तो नंद बाबा खुद को ब्रजपति बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि जो ब्रजपति है कौन है? कृष्ण है। तो लेकिन नंद बाबा वो बोलते कि इस ब्रज का राजा मैं हूँ, तो मैं ब्रजपति हूँ, लेकिन हालांकि जो ब्रजपति है उनके घर में ही है, उनका बेटा जो है वो ब्रजपति है। तो ये ऐसा बोलते आचार्य कि जब अलग अलग समय पर जब अराजकता फैल जाती है पृथ्वी पर, जैसे जो राजा है डाकू बन जाते हैं और सब उलट पुलट कर देते हैं, तो ऐसे समय जो है भगवान खुद जो है वो आते हैं, अलग अलग अवतार लेके आते हैं और क्या करते हैं कि उस अराजकता को मिटा देते हैं। जैसे यदा यदा ही धर्म से बोलते हैं, है ना, जब तो धर्म की ग्लानि होती रहती है तब भगवान खुद आते हैं और अधर्म को नाश कर कर धर्म की स्थापना करते हैं। और जो प्रेम करता है, प्रीति कुर्वन्ति मानवा, जो जो है भगवान विष्णु से प्रेम करता है, प्रीति करता है, तो वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। देखिए अगर जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है भगवान से तो वो भाग्यवान नहीं होता है। तो देखिए अगर हम प्रेम करते हैं हम भगवान से तो दो चीजें होती हैं। तो हमारे बहुत सारे शत्रु होते हैं, एक बाहर वाले शत्रु होते हैं, एक अंदर वाले शत्रु होते हैं। तो ये दोनों शत्रु का सफाया हो जाता है। तो बाहर वाले शत्रु जो क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा चाकू मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, है ना, थोड़ा दो चार मुक्का मार सकते हैं, तो हमारे शरीर को तकलीफ होगा। लेकिन शरीर चला जाएगा तो दूसरा शरीर तो प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर के शत्रु है वो ज्यादा खतरनाक है। बाहर से तो कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर जो शत्रु है उससे जो है वो क्या करते हैं, अंदर वाले शत्रु हमारी अधोगति करवाते हैं, हमसे पाप करवाते हैं और उस पाप के कारण जो है हमारी अधोगति हो जाती है। और जब हम उस अंदर के पापों को, अंदर के जो शत्रु है उनको सुखी करने का प्रयास करते हैं या फिर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हो, कभी संतुष्ट होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो आनी और जैसे कुछ हम देते हैं, उनका फुलफिल करते इच्छा, तो बोलते और दो, ऐसा उनका चलते रहता है और हमें अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। जो काम क्रोध मद मोह मत्सर है ये हमें अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसे ये दो प्रकार के जो है शत्रु जो है हम उनसे मुक्त हो जाएंगे जब हम भगवान को अपने हृदय में धारण करेंगे। तो ऐसा जो है ये नामकरण संस्कार जो है तो ये यहाँ पर हो जाता है। गर्ग मुनि आते हैं, नंद बाबा को साइड में लेके जाते हैं, जिनको गौशाला में लेके जाते हैं और कृष्ण को और बलराम जी का जो है नामकरण संस्कार हो जाता है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे और देखेंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे ये बालक जो है बड़े हो जाते हैं तो ये कृष्ण और बलराम जो है बहुत नटखट होते हैं, दोनों जो है बहुत खेलते, दिन भर खेलते रहते हैं और देखते कि अगली बार जो कीचड़ में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते खेलते हैं कृष्ण मट्टी खा लेते हैं। अभी कृष्ण जो है मट्टी खाते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं माखन खाया, मतलब वो बोलते कि मैंने नहीं खाया है और एक तरफ बोलते कि मैं नहीं खाया है। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम कि आचार्य क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे हम लोग। सिर प्रभुपाद की जय।